अपने इस पूरे जो स्पीच में था, अपने आप को उसने एज ए ग्लोबल साउथ का लीडरशिप के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया कि मैं हूं, मेरा BRI है, मेरा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है। तो इसकी बात हो रही है। आपने बैंक की बात की, SCO बैंक की, ब्रिक्स बैंक तो पहले से है और सबको पता था कि दुनिया में अगर किसी को रूल करना होता है, मेरा एक बड़ा स्पेशल एपिसोड है, तो आपके पास एक इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए। अमेरिका के पास दो है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक IMF है, और वर्ल्ड बैंक के भी 2-3 आगे पार्ट्स हैं। लेकिन एक और बैंक है, जापान का भी रूलिंग है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी जो सेकंड सबसे बड़ी भागीदारी है वो अमेरिका की है। अगर 17.5% जापान की भागीदारी है, तो 17% करीब करीब 16.5% अमेरिका की भागीदारी। तो वहां भी अमेरिका ने अपना वो महाजनगिरी जो है वो दिखा दी है पूरी की पूरी। चाइना का जो बैंक है वो AIIB है, उसके कंट्रोल वाला पूरा का पूरा, और उसमें उसकी 30% भागीदारी है साहब, और इमर्जिंग वेरी फास्ट। चाइना को ये पता लग चुका है कि अगर मुझे आगे आना है तो मेरे पास ये मल्टीलेटरल बैंक्स होने चाहिए, उसके बिना मैं दुनिया पर राज नहीं कर सकता हूं। जैसे अमेरिका ने बैंक के बेस पर राज किया, चाइना ने AIIB ऑलरेडी लॉन्च है, कब का काम कर रहा है, इंडिया भी इसका छोटा सा मेंबर है। मैंने तो एक रिकमेंडेशन भी थी गवर्नमेंट को कि आपके पास डॉलर्स बहुत हैं, आप अपना एक बैंक खोलिए, इंटरनेशनल बैंक खोलिए, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह, तभी आप दुनिया के ऊपर राज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। विनय ठाकुर जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी, SCO में क्या क्या हुआ? धन्यवाद दिनेश जी, आपने जिस जगह पर उंगली रखी है कि अगर आपको दुनिया में एक ताकत बनना है तो वो अर्थव्यवस्था के जरिए होगा, और उसका जो सबसे पहला सूत्र है वो फिनांस है। और ये हम जो है कॉलोनियल हिस्ट्री में भी देखते हैं कि अमेरिका कब और कैसे जो है विश्व का नेता बना। जब उसने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, जब वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर जो है अमेरिका की तरफ खिसकने लगा, जब वो ये टर्म डिक्टेट करने लगा कि जो जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो पैसे का जो लेन देन होगा वो किन शर्तों पे होगा और कौन किसको देगा और क्या शर्तें होगी। इसके अलावा एक्सचेंज रेट भी जब उसने डिक्टेट, क्योंकि हम ये देखेंगे अपने यहाँ भी, आप देखिएगा कि जो ग्रेट डिप्रेशन वाला जो पीरियड है उस दौरान जो एक्सचेंज रेट जिस हिसाब से ब्रिटेन ने तय किया उस हिसाब से हमारी गरीबी तय हुई, हमारे यहाँ से गोल्ड वहां। देखिए ये समय जो है वो भावुक होकर के चीजों को देखने का नहीं है। देखिए एक समय में जब जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया था, तो बड़ी एक आशा जगी थी कि पहला एशियन पावर है जिसने जो है किसी वेस्टर्न पावर को पराजित किया। पर उसके बाद जो है जापान की जो जो महत्वाकांक्षाएं वैश्विक सैनिक तानाशाह के रूप में आई, जितना अत्याचार वेस्ट ने किया उससे कम अत्याचार जापान ने एशियाई देशों पर नहीं किया। और देखिए यहाँ भी जो है चीन ने भी जो है जो खबर है कि जो वर्ल्ड विक्ट्री, जो वर्ल्ड वार के दौरान जो विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाया जाएगा उसमें किम जोंग वहां भाग लेने वाले हैं। तो आप ये डायनामिक्स देखिए। जहां तक अमेरिका की बात है, बात सही है कि हमको अमेरिका को जो है वो सिर्फ ट्रंप के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमको ये बात अपने जेहन में रखना चाहिए कि वहाँ जो उनका जो दल है उसको जो वोट देने वाले लोग हैं उसमें व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग भी हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब भारतीयों के खिलाफ वहां अमेरिका में गुस्सा उभरा है। इसके पहले भी हमको लगता है कि 80 के दशक या उसके आसपास जो है डॉट बस्टर गैंग हुआ करते थे, जो इंडियन महिलाओं को जो बिंदी लगाती थी उनके ऊपर आक्रमण करते थे। उनको उनके अंदर ये नाराजगी थी कि यहाँ से जो ये सारा धन जो है डिपॉजिट करके अपने आप जो हमारी जो असफलता है और हमारी जो जो कमजोरी है वो ये है कि हमने बिना तैयारी किए मोदी जी की हड़बड़ी में हमने अपने आप को अपना अपना जो है अपना लंगोट जो है दंगल में फेंक दिया। और अभी हमने ठीक से दंड ही नहीं लगाए, हमारे जो है बाजू ही नहीं उभरे। और इस ये में जो है वो हमारे जो जिन पहलवानों से हमारी टक्कर हुई उन्होंने पटक पटक करके जो हमारा पूरा कस बल निकाल दिया। पहले तो हमने ये कोशिश की कि भाई इजराइल को देखिए कि हम जो गए हैं इस संगठन में, तो बहुत साफ है कि SCO का गठन क्यों हुआ। पाकिस्तान
क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से चीजें तय होती है, इकोनॉमी के हिसाब से चीजें तय होती है, ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये बनाया गया था। बाद में चीन को लगा कि जो सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट आर्म जो है फिनांस है, ट्रेड है, तो फिर वो चीजें उसके साथ जुड़ गई। और हमको ये गौर करना चाहिए कि हम जो एससीओ में गए हैं, हम क्या हंसते गाते गए हैं अपना अपना बल दिखाने के लिए, या रोते गाते मजबूरी में गए? ये जो तस्वीरें जो दिखाई गई है, चाहे पुतिन के साथ की दिखाई गई है, या कुछ तस्वीरें जो लीक हुई मीडिया में कि कैसे वो हाथ मिलाना चाहते हैं और कैसे उनको दिखाया गया कि 5वें नंबर पे वो खड़े होंगे, और जो फाइन ट्यून में जो चीजें लिखित में आई है कि उन्होंने जो है टेररिज्म का जो है, शी जिनपिंग ने तो जिक्र ही नहीं किया, पहलगाम की निंदा हुई लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आया, जाफर एक्सप्रेस पे हमले का जिक्र आया, और बाकी जो दो चीजें जो महत्वपूर्ण जो पहले ही उल्लेखित की गई है, वो एक की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो ये बता रहा है कि चीन क्या करना चाहता है। चीन ये अमेरिका की तरह ये तय करना चाहता है कि किस देश में जो गवर्नेंस जो है वो क्या है। अब चीन ये बात करना चाहता है कि भाई आप सही से गवर्नेंस नहीं कर रहे, यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो बैंक 2 मिलियन येन का वो लोन दे रहा है और 10 मिलियन येन का उसने बैंक बनाया है एससीओ का, और पहले ही एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जरिए उसकी पकड़ जो है मजबूत है। तो इसके पहले ही आप देख लीजिए कि कितना लोन जो है चीन ने यूरोपीय देशों को दिया है। जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसमें बजाय इसके बावजूद कि अमेरिका ने लोगों को मना किया कि आप इसकी सदस्यता ना लें, उसके बावजूद जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, सबने सदस्यता ली। और आप यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको पैसे की तंगी हुई है और उसने चीन से लोन नहीं ले रखा। मैं तो मजाक में कहता हूं कि चीन जो है दुनिया का लुटिया पठान है, जो जब आपको पैसे उधार देता है तो कोई कुछ नहीं देखता है। आप डेमोक्रेट हैं, आप तानाशाह हैं, आपके यहाँ लोग भूखे नंगे हैं, आप लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे, कुछ नहीं देखता है। और जब आप उसमें डूब जाते हैं तो वो वसूलना जानता है, वो कहता है ये पोर्ट हमको दे दो, ये हवाई अड्डा हमको दे दो, और ये जो प्राइम मिनिस्टर ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा किनारे करो, वो सारी चीजें है। हमको ये देखना है कि भैया हम जो एक ताल पे नाच रहे थे कि हमारा वक्त आ गया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो है सबको धूल चटा दी है, तो ये नई हकीकत हमारे सामने है। आप गाते रहिए कि हमने जो ऐसा अटैक किया कि अमेरिका के पसीने छूट गए, रहीम यार खान बेस में उनका वो चला गया, तो भाई चला गया तो कहाँ अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है? आपने F-35 को लॉक कर लिया। तो ये जो एक नई जो चली है कि वो चीजें को बिल्कुल उलझा रही है कि आपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इसके लिए आपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बगैर समझ के, ये तो बड़ा सवाल है कि हमारे डिप्लोमेट्स की कितनी समझ है और हमारे मोदी जी क्या उनको भी डिक्टेट करते हैं कि यही होगा, ये नहीं होगा।